ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला जो इशू आ रहा था ना वो टेबल का आ रहा था। इंसर्ट में जाते हैं और हम टेबल लेते हैं। टेबल में 2 रॉज और 1 कॉलम, और विद इसकी हमने 500 ली है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे मेरे पास ये कोड आ गया टेबल का। टेबल की विद 500 है, टेबल का टैग ओपन हो गया। फिर टेबल की बॉडी आ गई। टी आर का क्या मतलब था? रो, और टी डी? टेबल रो, और टी डी? टेबल कॉलम। कॉलम आ गया। अब हमें पहले कॉलम में क्या ऐड करना है? पहले कॉलम में आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने वो एक माइक्रो एक हेडर इमेज, डालना है। हमने एक इमेज डालनी है। ठीक है। और जी जी। दूसरी रॉ के पहले कॉलम में भी हमने एक इमेज डालनी है, ताकि वो बीच हाँ, में जो गैप था ना वो वो कम हो वो ख़त्म या हो। खत्म हो। ठीक है। जी, सही है। मैं तो पहले इस स्पेस को हटा देता हूँ। ठीक है। फिर मैं डालता हूँ इमेज सोर्स, ब्राउज़ करूँगा, और मैं ये कोर्स एक ये बैनर है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। ये हाँ बैनर जो है ये पेस्ट हो गया। अब वही यही फाइल मैं नीचे लेके आता हूँ। पहले इस टैग को मैं क्लोज करूँगा। अब यही फाइल मुझे यहाँ लेके आनी है, और मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज सोर्स, ब्राउज़ करूँगा इसी फाइल को, और इसके बाद इस टैग को मैं क्लोज कर दूँगा। और देखो यहाँ पे तो कोई गैप नहीं आ रहा मेरे पास। वाह, जबरदस्त। ठीक मेरे है। पास क्यों आ रहा है? अब देखो इस कोड को ना बिल्कुल स्मूथ रखना है, बिल्कुल इसमें कोई एक्स्ट्रा गैप्स नहीं है। और एक चीज़ इसमें ख्याल रखना है कि जो टैग जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो। इसका मतलब क्या है? बॉडी का टैग बिल्कुल यहाँ से शुरू है और इसी की सीध में बिल्कुल यहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म है। ठीक है। हाँ 19-20 हो तो फ़र्क नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि दूसरी लाइन्स में चला जाता है, इधर आ जाता है टैग, या फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है। अब ये देखो, अच्छा। टी डी बॉडी का टैग यहाँ से शुरू है और उसी लाइन में ख़त्म है। टी आर हाँ यहाँ से शुरू है, टी आर यहाँ ख़त्म है, और टी आर यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। इसको बड़ा स्मूथ रखना होता है हमें। सही है। ठीक है। इस तरह से कोड को बिल्कुल। सही रखोगे। दूसरी चीज़ ये कि इन फ्यूचर जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया और उसमें बहुत सारी कोडिंग है, लेट सपोज अभी तो ये कितनी कोडिंग है, ये सिर्फ 23 है। बाज़ औक़ात ये 2300 हो जाती हैं लाइन्स, हम्म। बाज़ औक़ात 23,000 भी हो जाती हैं। बड़ा प्रोग्राम होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर किसी चीज़ को ढूंढना हो तो यहाँ पे हमें आसानी हो जाती है। नहीं, असल में पता है मैंने गैप देने का मकसद ही ये था कि बिल्कुल घिच-पिच ना हो रही हो, तो आपने कभी चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकें। नहीं तो वो तो उसके हिसाब से खुद ही ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है ना सॉफ्टवेयर, हुँ। हम थोड़ी करेंगे इसको। ठीक है। अब कोड देखोगे तो कोड वही है तुम्हारा। हाँ। और दूसरी चीज़ ये देख लेना कि बाज़ों का टैग शुरू होता है लेकिन हम यहाँ पे क्लोज करना भूल जाते हैं, अच्छा। या गलती से रिमूव हो जाता है। जैसे ये है, ये रिमूव हो गया हो सकता है इसकी वजह से कोई इशू आ रहा हो, इसकी वजह से इशू आ रहा हो। अब मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 2020 है, ये थोड़ा सा स्मार्ट है। अगर 2000 सॉफ्टवेयर के ऊपर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इतनी सी भी मिस्टेक होगी तो वो अजीब सा हो जाएगा उसमें। इसमें हो सकता है ना हो सकता है 2023 में ये भी ना हो। तो ये भी बहुत वेरी करता है वर्जन टू वर्जन। ठीक है। हुँ। तो यहाँ पे समझ में आ गया। जी, जी। तो मैंने वही कहा था कि प्रैक्टिस करोगे तो ये बेहतर होगा, ये सब प्रैक्टिस से बेहतर होगा। अच्छा, आप ये चीज़ मुझे एक बार और बता देंगे जो आपने अभी किया? आपके पास गैप नहीं आया बिल्कुल? देखो यहाँ पे हमने बॉडी में देना है ना ये टेबल, पहले तो हाँ, हमने ये गैप दे दिया, और सेंटर में सही, आके हम इंसर्ट में गए। सही। यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट किया, एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड हमने 2 रॉज, 1 कॉलम और 500 पिक्सल ले ली। ठीक है। वो हम जो हमारी ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी हम वही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गया। सही है। जो फर्स्ट रॉ है हमारी, हमने वहाँ पे img इमेज src सोर्स
किया और हमने इसको ऐड करके और यहाँ पे टैग को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी रॉ में आए और यहाँ पे भी हमने इमेज सोर्स ब्राउज़ किया और हमने उसी इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने उसको टैग को क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे ये सिंपल बस कोडिंग हमने की है और ये आ गई दोनों इमेजेस ऊपर नीचे विदाउट गैप। सही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और रॉ एक और कॉलम देना है, मैंने कॉपी किया, एंटर किया, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आ गई विदाउट गैप, बिल्कुल सही से आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं बीच वाली से इमेज निकालता हूँ, एडिट कर रहा हूँ ना मैं फाइल, एडिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ से फाइल निकालता हूँ और मैं लिखता हूँ टेक दिस कोर्स नाउ। ठीक है, यहाँ पे देखो विदाउट गैप बीच में ये पिक्चर आ गई, टेक्स्ट आ गया, फिर पिक्चर आ गई। मैं इसको H1 भी दे देता हूँ, बोल्ड भी कर दें, वो तो खुद ही हो जाएगी ना। ये देखो कोई गैप है, कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल सब चल रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहोगे बेहतर हो जाएगी, पहले दिन में तो नहीं होगी। ठीक है, चले मैं फिर आज कोशिश करता हूँ। भाई ये कोर्स ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें कम से कम महीना 2 महीना लगेगा, इसके ऊपर दिन रात मेहनत करोगे तब जाके तुम्हारा हाथ सेट होगा। जी इंशाल्लाह। अभी ये एक्चुअली रमज़ान आए हुए ना, हाँ, इसकी वजह से टाइमिंग का बहुत इशू चल रहा है। हाँ, जो टाइम मेरे सोने का होता है सुबह के टाइम पे मैं सो रहा होता हूँ, उस टाइम पे मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है यूनी। सही, अब तो नहीं जाना ना? नहीं अभी नहीं जाना, अब ईद तक सब कुछ ऑफ है, इसके बाद भी मैं स्केड्यूल सेट कर लूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो अब इसको हम बंद करते हैं, CSS थोड़ी सी सीख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी फास्ट नहीं जा रहा ताकि तुम HTML को कंप्लीट करके होमवर्क मुझे दिखा दो, क्योंकि तुम्हारे पास लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, हाँ। CSS मैं सिर्फ कनेक्ट करना और एक CSS टैग को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा आज बस। ठीक है, ठीक, ताकि तुम इसको कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं CSS स्टार्ट कर दूं, CSS में 10 चीज़ें सिखा दूं, तुम HTML पे काम कर रहे हो और CSS पे प्रैक्टिस ना कर पाओ, तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही होगा फिर। तो बहरहाल हम जाते हैं जब देखो दोबारा से शुरू करते हैं। हम आगे आज CSS की पहली क्लास में हम गए, हमने ड्रीमवीवर खोला, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारा ठीक है, ये हमारा ड्रीमवीवर खुल गया। अब हम जाते हैं फाइल, न्यू फाइल। सबसे पहले हम HTML फाइल लेंगे। अच्छा। और उसको क्रिएट करेंगे। ये हमने ले ली HTML फाइल, अनटाइटल्ड है, इसको हम Ctrl+S से क्या करेंगे, सेव। ठीक है। यहाँ पे हमारी UI UX क्लास थी, यहाँ पे हमारी CSS क्लास का एक फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इंडेक्स। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारी इंडेक्स की फ़ाइल सेव हो गई। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, दोबारा फाइल पे जाके एक न्यू फाइल लेंगे। सही। और यहाँ जाके हम इस दफ़ा HTML के नीचे CSS का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, हम CSS पे क्लिक करेंगे और फिर इसको क्रिएट करेंगे। तो दो टैब खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। हमने जैसे ही क्रिएट किया तो यहाँ पे CSS की एक फ़ाइल खुल गई। सबसे पहले हमने इसको सेव करना है, Ctrl+S से हमने इसको सेव किया और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे STYLE, स्टाइल। कुछ भी रख सकते हैं, स्टाइल मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम स्टाइलिंग करेंगे ना इसके अंदर। CSS में स्टाइलिंग ही होती है, स्टाइलिंग होती है, तो हम इसको स्टाइल का नाम देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। पहली फाइल हमारी index.html और दूसरी फाइल हमारी style.css। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। HTML की फाइल जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये सारा कोड लिखा आता है। सही है। HTML डॉक्यूमेंट, सबसे पहले HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग,
टाइटल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। टाइटल Okay. किया था हमने लास्ट क्लास में। टाइटल क्या? HTML का टाइटल? हाँ, HTML का टाइटल किया था हमने लास्ट क्लास में। पता है ये क्या होता है? मुझे पता है कि आपको टाइटल देना पड़ता है हेडर में, हम्म। और वो जो आपके गूगल क्रोम का जो वो होता है पेज, उस पे लिखा आता है टाइटल। हाँ, ब्राउज़र के जो टैब होता है ब्राउजर, उसमें। हाँ। सही है। इतना पता है बस मुझे, हाँ, ये और वही है। कुछ नहीं। वही सही है है। ये। ठीक हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। जी। CSS फाइल जो खुलती है उस पर सिर्फ ये लिखा आता है CSS डॉक्यूमेंट charset UTF-8। ये क्या है? सही ये है। इसका स्टैंडर्ड है। या कोई इसकी फुल फॉर्म भी है, चार्ट सेट? नहीं, इसकी फुल फॉर्म तो कोई नहीं है, बस होती होगी, UTF की होती होगी, लेकिन हमें नहीं पता, हम यही यूज़ करते हैं। इसका ठीक है, एक चलें। स्टैंडर्ड है charset UTF-8। अब ये जो UTF है ना, ये 5000 है। हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग यूज़ होता है। UTF क्या है? UTF इसका स्टैंडर्ड है। ये सवाल आ सकते हैं इंटरव्यू में? ना ना, ये नहीं आते। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। अब हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है, ये ब्राउज़र में सेव हुई है, ब्राउज़र फाइल की तरह, और स्टाइल फाइल है ये हमारी कोडिंग फाइल सेव हुई है। ठीक है जी। CSS का फुल फॉर्म तो पता है? नहीं, क्या हो रहा है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा। लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, ये पूछा जा सकता हाँ। है। अच्छा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML का भी होता है, HTML का सर्च हाइपर करके टेक्स्ट बता। मार्कअप लैंग्वेज। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करके ब्राउज़र पे भी खोल लेता हूँ। अभी ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। हम्म। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं HTML पे, और बॉडी के टैग में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ CSS क्लास। ठीक है। ठीक है। ऊपर आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया दिस इज़ CSS क्लास। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, ये है वो टाइटल। हाँ, सही। ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं CSS क्लास, इसको सेव किया हमने, और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ब्राउजर पे सही है। ब्राउज़र की टैब के ऊपर CSS क्लास। सही है। ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो और कर दें, CSS क्लास फर्स्ट क्लास। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गया हमारा। जी, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये टैब लगा दिया। यहाँ पर हमने इसको टैब दिया H1, ये हमने इसको टैग दे दिया, तो यहाँ पे ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब आप इसे कलरिंग करेंगे। अब अगर हम कलर करते इसका, तो हम क्या कलर करते, मतलब किस तरह करते CSS को? मेरी आवाज नहीं, सॉरी, आवाज नहीं पहुंच रही हाँ, आपकी। CSS फाइल को जो है ना, जो हमने नई बनाई है, उसको तो 2 मिनट के लिए साइड में रख दो। पहले जो हमने किया था हाँ। कलर, वो कैसे किया था? कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने ओपन, और कलर से फिर आप उसकी तरफ जाते हैं, बैकग्राउंड कलर या फिर जो भी आपने सेलेक्ट करना है। नहीं नहीं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज किया था हमने? फॉन्ट करके। फॉन्ट का टैग था ना हमारा। फॉन्ट का टैग यूज करके। हमने लास्ट टाइम एक आइकन भी, HTML के आइकन भी पढ़े थे, उसको भी हमने फॉन्ट से ही कलर चेंज किया था। हाँ। फॉन्ट कलर, लेट्स जी, सपोज अब जो भी यूज करना है। रेड कलर। हाँ। उसके बाद इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हेडिंग का कलर रेड हो गया। सही है। ठीक है। अब मसला CSS को यूज़ क्यों करते हैं जब यहीं पे सारी कुछ हो रहा है? तो CSS की टेंशन पालने की ज़रूरत क्या है?
अभी आप CSS पर नहीं, HTML यूज कर रहे हैं ना? HTML है, ये CSS भी नहीं है अभी। ये तो मैंने फॉन्ट का कलर चेंज किया HTML की मदद से। सारा हम्म। कुछ हो सकता है इसमें। ये टैलिक भी हो सकता है, ये अंडरलाइन भी हो सकता है, ये कट थ्रू भी हो सकता है, इसका कलर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, HTML में ही हो सकता है। आप बैकग्राउंड को तो चेंज नहीं कर सकते ना? फिर बैकग्राउंड भी हो ही जाएगा, जब ये कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ करके बैकग्राउंड हमने बैकग्राउंड भी जो कर लेंगे। उसमें किया था, एक पूरा कॉलम बनाया था, फॉर्म नहीं था, एक सीरियल नंबर, फिर उसका यूजर का नेम, वो सब CSS पे किया था। नहीं, वो कहाँ किया हमने, HTML पे किया था। वो भी HTML पे था। हाँ, CSS शुरू कहाँ किया है, CSS तो अभी करेंगे। HTML पे सब कुछ हो सकता है, जो CSS में हो सकता है वो सारा HTML में हो सकता है। CSS की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों यूज़ करते हैं CSS। अच्छा, खामा एक एक नई बात लैंग्वेज बताएं, सीखो। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। हम्म। ये कैस्केडिंग क्या चीज होती है? पता नहीं भाई, ये तो बड़ी टेक्निकल चीज़ पूछी है तुमने। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कुछ जानना हो ना किसी चीज के बारे में, तो उसके नाम पे गौर करें, कुछ हम्म। समझ आ जाएगा। निकालो, सर्च करो इसको। इसको क्या हुआ? ये देखो, मैंने यहाँ पे H1 टैग बनाया और मैंने यहाँ पे इसको कलर रेड दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हाँ। लिख दिया, हेडिंग लिख दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे टैग लिख दिया। लिप्स में गया, एक डमी टैक्स उठा लेते हैं। जी। हमने एक पैराग्राफ ले लिया, HTML में जाके उसके नीचे पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ का यहाँ पे हमने P का टैग दे दिया। पेस्ट कर दिया। दोबारा इसको कॉपी किया और दोबारा जी। इसको पेस्ट कर दिया। हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक और हेडिंग दी H1 और उसके बाद हमने लिखा मेजर टाइप्स, एम ही कुछ भी बस, ठीक है, मेजर टाइप्स। ठीक है। अब मेजर टाइप्स देख के हम नीचे आए। अब ये हमारी तो थीम रेड थी, ये ब्लैक आ गया। चलो कोई नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट फॉन्ट कलर रेड कर दें। और इसको रेड किया, टैग को क्लोज कर दिया और इसको कट करके इसको साइड में यहाँ ले गए, तो ये ऐसे आ गया। उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा अच्छा देखने के लिए इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो कोड बिल्कुल हमने साफ सुथरा रखा हुआ है, लाइन बाय लाइन रखा हुआ है, कोई इसमें गिचपिच नहीं हो रही, सब बिल्कुल सेट चल रहा है। और इसको हमने यहाँ पे भी ये दे दिया। फॉन्ट ये H1 अलग है, पैराग्राफ अलग है, दूसरा पैराग्राफ अलग है, फिर हेडिंग अलग है, फिर पैराग्राफ अलग है। इसको मैंने सेव किया और अब मैं ब्राउज़र पर जाके इसको देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार इसका जो फॉन्ट है इटैलिक भी हो, इसका भी इटैलिक हो, फिर इसको अंडरलाइन भी करना है, इसको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और नीचे हेडिंग देनी है। अब कोड बढ़ गया। हाँ। अभी यहाँ पे क्या कोड है,
सिर्फ मैंने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया रेड, फिर मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया, फिर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, फिर मैंने दूसरे को भी कर दिया। अब बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी है तीसरी हेडिंग की, अब उसमें भी मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब बात करते 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 ये नौबत आ गई कि मेरे इस पेज के ऊपर 50 हेडिंग्स हैं, 50 की 50 पे सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ। अब वो खैर बहरहाल मैंने कर दी। मैंने करने के बाद अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दी। क्लाइंट ने देखा, उसने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त, बस एक मसला है, ये तुमने रेड किया है, ये सारी हेडिंग ब्लू करो। ओह। अब हमें क्या करना है, फिर वापस इस डॉक्यूमेंट को खोल के तमाम की तमाम हेडिंग्स को मुझे क्या करना है, रिमूव करके ब्लू करना करेंगे। है। CSS क्या करता है वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली और ये सारा कोड इसमें लिख दिया। हाँ, समझ आ गया। हमने उससे पहले एक CSS की फ़ाइल बनाई थी स्टाइल के नाम से, उसको मैंने एक फ़ोल्डर में सेव कर दी थी, ये भी समझ में आ गया। सही है। अब हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। अच्छा। ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिखेंगे H1, ठीक है। उसके साथ लगते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। सही है। कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कुछ आएगा वो H1 टैग की प्रॉपर्टी कहलाएगा। हाँ, वो सब CSS का पार्ट है। ये पूरा CSS है। हाँ, ये CSS की फाइल खुली हुई, ठीक है। CSS के अंदर पहला टैग हमने लिखा है H1 जी। H1 के साथ हमने लगाए हैं 2 कर्ली ब्रैकेट। हाँ, ओपन और क्लोज के। उन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कुछ होगा वो H1 टैग की प्रॉपर्टी होगी। सही। ठीक है। अब हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, हम इस वक्त H1 टैग को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, समझ में आ गया। H1 का जो टैग बनाया HTML में मौजूद है, हम उस टैग को मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर। ठीक है, कलर के आगे मुझे लगाना है कॉलन, सेमीकॉलन। ठीक है, अब इसके आगे मैंने लिखना है रेड, एंटर, रेड कलर। और मैंने इसको कंट्रोल S से सेव कर देना है। ये सेव हो गया। ठीक है, कंट्रोल S से सेव कर दिया। अब मैं जाके देखता हूँ कि ये चेंज होता है। चलो, ये चेंज होगा भी तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि रेड किया, रेड ही है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कर दिया मैंने, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ, सेव कर दिया। ये ऐसे क्लोज भी होता है, ये क्लोज ऐसा होता है। ठीक है, सेंटर में ये आएगा और एंड में ये आएगा, ऐसे ही क्लोज होगा। ठीक है। अच्छा। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे और जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नहीं काम कर रहा। ये क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि HTML की फ़ाइल को ये पता ही नहीं है कि हम मेरे साथ CSS को जोड़ा जा रहा है। अच्छा। अब हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि HTML की फ़ाइल से हमें इस स्टाइल शीट को लिंक करना है। अच्छा। अब हम क्या करेंगे, हम वापस HTML की फ़ाइल पे जाएंगे, उसके कोड में जाएंगे। ठीक है, और कोड में जाके उसके हेड में, ये 4 सेट के नीचे इसके हेड में हम इसको लिंक कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत इजी है लिंक करना, पेस्ट कर देंगे। बहुत इजी है। अब देखो इसका कोड क्या है। हम एक लिंक जनरेट करेंगे। हमने एक टैग खोला, हाँ, लिंक का टैग, और हमने लिंक जनरेट किया। ठीक है। स्पेस, ठीक है, REL, एंटर। ठीक है, रेल। उसके बाद हम जाते हैं, हम लिखेंगे ये क्या है, ये है STYLE शीट, स्टाइल शीट। ठीक है। ठीक है। स्पेस देंगे। फिर हमने बताया href, नॉट href हम क्यों यूज़ करते हैं? वो लिंक देने के लिए, किसी फाइल को अटैच करने के लिए ना, हाँ, लिंक करने के लिए। हमने इसमें href दे दिया।
अब href में ये नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है ब्राउज HTML फाइल या स्टाइल। अच्छा, तो अब आप स्टाइल CSS को पेस्ट कर देंगे यहाँ। तो मैं इसको नीचे करूँगा, मैं ब्राउज में जाना चाहूँ तो मैं ब्राउज में भी जा सकता हूँ, और मैं नीचे आकर इसको स्टाइल को ऐड करना चाहूँ तो मैं इस स्टाइल को कर सकते हैं, एंटर हाँ। करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं इसको बताता हूँ इसकी टाइप क्या है। जो फाइल मैंने ऐड की है इसकी टाइप क्या है, CSS। कि ये टेक्स्ट CSS है या ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है। तो मैं कहता हूँ भाई ये टेक्स्ट फाइल है CSS की, एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज करके मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अभी भी नहीं हो रही। क्यों? क्या मसला हो सकता है? अब तो लिंक करा दी ना आपने। अब तो लिंक करा दी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या मसला हो रहा है? कोड देखो, कोड में कोई मसला नज़र आ रहा है? देखिए, लिंक देना अगर यही तरीका है तो मुझे तो नहीं पता, साफ बात है, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ लिंक कराना। ये बात भी है। STYLE स्टाइल डॉट CSS। क्या मसला हो सकता है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके उसको क्लोज करके सेव करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हो गया, कलर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब स्टाइल हमारा जो है काम कर रहा है और ये लिंक हो चुकी है। कलर चेंज नहीं हो रहा। कलर चेंज नहीं हो रहा। देखा हमने कैसे पता किया? हमने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके पता किया कि ये कनेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा, हम यहाँ पे रखते हैं ग्रीन, कुछ भी। पर्पल, सेव। ये कलर चेंज नहीं कर रहा है, कलर में कोई इशू आ रहा है इसके। तो इस तरह से भी परेशान करेगी कोडिंग, फिर काम पे भी करेगी। क्या करेगी? आप जैसे कि जॉब पर हो तो वहां पे भी ये परेशान करेंगी चीजें। बिल्कुल करेगी। तो फिर ऐसा सोल्यूशन कैसे निकलता है इन चीजों का? बार बार क्लाइंट को तो नहीं पता एग्जैक्टली इन चीजों का। ये एवरीथिंग प्रैक्टिस, इसमें कोई परफेक्ट नहीं होती कोई चीज़। मैंने वो एग्जांपल बताई थी डॉट वाली अपनी शुरू में। नहीं, क्या बताई थी? भाई आज से कोई 12-15 साल पुरानी मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस वक्त तो ये टूल्स नहीं होते थे। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर बन गया, उसके ऊपर कोई 1.5 महीना लगा। वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया, उसमें एक एक चीज़ ऐड की, डिज़ाइनिंग भी की, UI UX भी किया, सब कुछ करके प्रोग्राम करके सब रेडी कर दिया। लॉगिन सिस्टम वगैरह सब कुछ था उसमें। अब वो सारा सही। काम कर दिया, करने के बाद जब उसको रन किया तो वो रन के ऊपर एरर दे रहा था। और तकरीबन 11,000 लाइंस थी उस कोड की पूरी। अच्छा, तो मैं उसको रन करे जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा, वो कोई उसका मतलब पता नहीं चल रहा कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब वहाँ पे ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर था नहीं जो बताए कि यार यहाँ पर इस लाइन में एरर आ रहा है। ये तो आपको बता देता है ना, ये आपको ऑलरेडी नीचे बता देता है, लाइन को रेड करके बता देता है कि भाई ये इशू है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। मैंने फिर वो 11,000 लाइन बार बार पढ़ी, एक एक लाइन को मैं पढ़ता रहा, तो जाके पता चला कोई 8वीं या 9वीं हज़ार भी कोई लाइन थी। वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट था और फिर कर्ली ब्रैकेट था। हाँ।
तो मैंने डॉट को कर्ली ब्रैकेट के बाद लगाया हुआ था ऐसे। ओ तो ये हुआ अच्छा। हुआ। अब ये देखो ये एरर है, डॉट से इससे पहले मैंने किया ना तो इसने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब मैंने हाँ हटा के बाद में लगाया तो इसने वाइट कर दिया, इसका मतलब ठीक है। तो ये एक इशू था इतना सा जिसकी वजह से वो पूरा प्रॉब्लम कर रहा था, और 3 दिन लगा के दिन रात लगकर मैंने उस कोड को पढ़ा था, तो जाके मुझे ये एरर मिला, और उसके बाद जैसे ही मैंने रन किया सॉफ्टवेयर रन हो गया। अरे वाह। तो ये इश्यूज़ इसमें आते हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी वाली बात है, इट्स अ लर्निंग फेज, और मैंने इसको एंजॉय किया। तो ये चीज़ें आती हैं और ये आती रहेंगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो जाओगे 2 साल में 3 साल में, मुझे 17 साल हो गए, मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं खुद यूट्यूब पर सर्च करके निकाल लेता हूँ। तो इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें ब्लंडर्स भी होते रहते हैं, इसमें गलतियाँ भी होती रहती हैं, ये कोई इशू नहीं है। अगर कोड याद करने बैठोगे ना HTML के, मैं कहता हूँ कि तुम्हें 7 जन्म चाहिए जब तुम जाके ये कोडिंग याद करोगे। तो इट्स बेटर कि जितनी यूज़ हो रही हैं बस उतनी याद रखो। जब कोई नया प्रोजेक्ट आए तो उसकी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करो, कोड्स निकालो, यूट्यूब पे देखो, उस चीज़ को बना लो। जब बनाओगे एक्सपीरियंस होगा, सीखोगे, वो कोड्स याद हो जाएंगे। इसी तरह से अपग्रेड होगे। मार्केट में उतरने से पहले ये चाहोगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट होके उतरूँगा, तो पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा सही। तो डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखते रहोगे। अच्छा, अब सही। इसमें क्या है, इसमें कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा, अभी। क्योंकि हाँ क्योंकि कोड बिल्कुल ठीक है, कोड बिल्कुल चल रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ स्टाइल शीट कनेक्ट ना होने की वजह से ये हो सकता था, लेकिन हमने चेक करके देख लिया अलाइनमेंट दे के कि ये स्टाइल शीट कनेक्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एरर नहीं है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोड जो ऐसा ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखा है, इसका मतलब कोड में भी कोई एरर नहीं है। अब वजह बिल्कुल। क्या है, अब वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब जैसे कि तुम अभी HTML पे टेबल बना रहे थे, सेम वैसे ही टेबल मैंने भी बनाया। तुमने वहाँ पे 2 इमेजेस अपलोड की, मैंने भी वैसे ही 2 इमेज अपलोड की, फिर भी तुम्हारे हाँ उसमें गैप आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा। कोड तुम्हारा भी सही है, कोड मेरा भी सही है, समझ रहे हो। हाँ। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। ये प्रैक्टिस से बार बार कर करके जो है ना हाथ साफ हो जाता है, ठीक है। सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया, बहरहाल। अभी तो अरे रेडी रहेगा ये। यार, देखा ब्लंडर, देख रहे हो कितना हम्म। बड़ा ब्लंडर हमने मारा है, कितना बड़ा ब्लंडर है, हद हो गई है। क्या क्या हुआ? मैंने इसको ब्लू किया, ठीक है। सेव किया, अभी मैंने फाइल खोली नहीं, लेकिन मेरे जहन में आ गया क्या ब्लंडर है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये ब्लू नहीं हो रहा। हाँ। एक चीज़ नहीं बताना हो रहा। भूल गया, HTML फाइल है, हाँ एक CSS फाइल है। बिल्कुल है। एक चीज़ को मॉडिफाई करेंगे तो हम CSS पे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। हाँ। वही मॉडिफिकेशन अगर HTML पे भी हुई हुई है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि ब्राउज़र जो है HTML को पढ़ेगा पहले, CSS को बाद में पढ़ेगा। अच्छा। अब हम जाते हैं HTML पे। हमने HTML को फोर्सफुली कहा था कि इस हेडिंग को रेड रखो, तो इस वजह से उसने उसको रेड रखा हुआ है। अच्छा फिर। हम इसको रिमूव करेंगे, अच्छा तो इसको मिटाएंगे आप? एग्जैक्टली हो गई ब्लू। ओह अच्छा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, हो गया ब्लू। हमने HTML पे फोर्सफुली उसको कोड दिया हुआ था कि फ़ॉन्ट का कलर रेड रखना है। अब वो कहता है कि भाई दूसरी फ़ाइल से मैं ऑर्डर क्यों लूँ जब इसी फ़ाइल पे लिखा हुआ है कि इसको रेड रखना है। तो आपको अलग अलग जाके मिटाना पड़ेगा सब? वो तो मिटाना इसलिए पड़ेगा ना क्योंकि मैंने ये तुम्हें समझाया है ये कि तो मैं हम, समझ गया बात हाँ आपकी। HTML को वो पहले रीड कर रहा है और HTML में ही आपने रेड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। और CSS आपने फोर्सफुली उस पर लागू कर दिया, जैसे हमारी आर्मी मार्शल लॉ लागू कर देती है। तो लेकिन बात वही आ रही है कि फिर CSS का फायदा क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं रहा था नहीं, कि आप एक बार लिंक करेंगे और सब कुछ वो ब्लू ही कर देगा। बात तो सुनो, CSS हाँ। यूज़ होती है नए डॉक्यूमेंट के लिए, पुराने डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ नहीं होती।
वो तो मैंने पहले जो HTML पे फाइल बनाई और सारी चीज़ें ऐड की थी ना, वो तो समझाने के लिए की थी कि CSS यूज़ क्यों होता है। अब अगर हम्म, वेबसाइट बनाओगे तो CSS पहले बनाओगे ना। मैं समझा नहीं ये बात। भाई एक वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अब उसको कन्वर्ट करने बैठे हो HTML पे, हाँ। तो पहले CSS बनाओगे उसके साथ, और स्टाइलिंग सारी डायरेक्ट CSS पे करोगे, HTML पे नहीं करोगे। अच्छा। ये जो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है ना HTML पे सारा कुछ, ये तो समझाने के लिए किया है कि CSS ना होती तो कितना काम बढ़ जाता। अब हम थोड़ी काम यहाँ पे करेंगे, हम तो डायरेक्ट पहले सबसे पहले CSS लेंगे। अच्छा। समझ गए? हाँ, समझ गया। बस। यानी आप पहले से CSS को लिंक करवा के रखेंगे, हाँ और फिर आप उसमें जो भी आपने H1 रखना है, H2 रखना है, उसकी अपनी मर्जी से आप कलरिंग करेंगे। आपको अलग अलग से जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी HTML एग्जैक्टली यूज करते हुए। एग्जैक्टली। हम ये पहले बात से है। ही उसको सबसे पहले HTML की फ़ाइल बना के सेव करेंगे, फिर CSS बना के सेव करेंगे, और फिर दोनों को लिंक करा देंगे, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। समझ गया। ठीक है ना? अभी तो हम लर्निंग प्रोसेस में है ना, तो इस वजह हम्म। से मैंने तुम्हें पहले ही ये सिखाया कि देखो CSS के बगैर कितना लंबा काम होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई CSS के बगैर काम ही शुरू नहीं करना है। हाँ, सही बात है। ठीक है। अब हम वापस आते हैं और इस कोड में जाके देखो कितना ब्लंडर था। मैं यही सोच रहा था हर चीज़ ठीक है, लेकिन मसला क्या है। अच्छा। अच्छा, अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं खुद हाँ बिगनियर ही हूँ हाँ डेफिनेटली। कि अच्छा, ये यहाँ कैसे हो से रहा है। इसको निकालते हैं और ये इसी भी तरह ब्लू हो से जाएगा। इसको भी हम निकाल देते हैं। ये ब्लू हो गया। भाई अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नई हेडिंग देनी है। मैंने एक हेडिंग देनी है H1, और मैंने नीचे लिखना है लेट्स बिगिन। मैं इस हेडिंग को देखूंगा, देखो ये पहले से ब्लू आई, हाँ, क्योंकि H1 टैग हमने वहाँ पे क्या किया हुआ था, ब्लू रखा हुआ है ऑलरेडी। ब्लू रखा हुआ है। अब कोई भी टेक्स्ट उठाएंगे अब हम और जब काम भी हो जाएगा। H1 को यूज़ करेंगे ना, वो वो खुद ब्लू ब ही खुद आएगा। ब्लू आएगा और खुद ब खुद सेंटर अलाइन आएगा। अच्छा, ये फायदा होगा इसका। ये फ़ायदा CSS का है कि आपने कुछ कोड ही HTML पे, फिर आपने कोड ही नहीं करना, आपने नॉर्मल टाइप करना है और आपने CSS एक दफ़ा बना दी। अब आप बार बार वो उठ के खुद ब खुद उसको मॉडिफाई कर रही है। ये CSS का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मुझे समझ आ रही है बात। मैंने सर्च किया था ना कैस्केडिंग का मतलब, उसका मतलब यही आ रहा था, ड्रॉपिंग डाउन इफेक्ट। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, CSS नीचे से पूरा उसको चेंज करती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। अब हमारा क्लाइंट कहता है ओरे यार ये तुमने ब्लू कर दिया, इसको तो रेड करना है सबको, अब क्या करोगे? वही CSS पे जो अपने लिंक करा हुआ है उस पे रेड कर देंगे जाके बस। बस एक यहाँ पे एक चेंज होगा, मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है, एंटर, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सारे रेड हो गए, टेंशन ख़त्म। हम्म। समझ में आ गया कितना इजी है? हाँ, बहुत इजी है। सही है। तो ये CSS का बेसिकली फ़ायदा है, CSS इस तरह से अटैच होती है। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी बहुत डीपली, जी जी। क्योंकि जब हमने ये सीखी थी तो उस वक्त ये नहीं था, क्या नाम है इसका, ड्रीम वीवर ड्रीम नहीं था। वीवर। तो हम तो इसको बिल्कुल। नोट पैड पर सीख रहे थे। तो CSS की फ़ाइल को अटैच करने में हमें हफ्ता लग गया था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हालांकि इतना ईजी कोड है। हाँ। ठीक है, तो आज ये कर लो। आज मेरे ख्याल से आज इस बहुत बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो जी, सही है। अटैच करके इसी तरह से एक छोटा सा रफ डॉक्यूमेंट बना लो, बनाकर वो मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, ताकि मुझे ये श्योर हो जाए कि तुमने CSS की प्रैक्टिस कर ली है, और अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से। ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह। अब तो मैं फ्री हूँ, मैं अब इसी में लग जाऊंगा आराम से। ठीक हो गया। और कोई चीज़ अगर पूछनी है तो बता दो, पूछ लो। नहीं, अब आज अभी